हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आप लोगों के बीच लॉगरिथम के दूसरे पार्ट को लेकर आया हूँ। इसमें मैं कुछ वीआईपी क्वेश्चन कराऊंगा। यह सीरीज हमारा चलता रहेगा जब तक इसके एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बीन न लूँ। पूरे बीन कर इसको एक एक ऐसा सीरीज बनाऊंगा कि आप लोग कभी भी इसको देख के अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कि log x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस log y स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस log जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताना है आपको। तो स्टूडेंट्स, मैं बताया था कि जब भी कितना भी आपका मल्टीप्लाई फैक्टर में हो, कोई भी मल्टीप्लाई फैक्टर में, तो आप उसको प्लस के फॉर्म में है तो आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे 2 हो या 3 हो, कोई भी हो। तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर से आप लोग यहाँ पे हो गया log 1 और log 1 का मान 0 होता है। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी है आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। काफ़ी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं और इसका वैल्यू 0 ही आता है। तो जो स्टूडेंट्स नए हमारे इस चैनल पर अभी देख रहे हैं वो हमारे फर्स्ट पार्ट को ज़रूर जाकर देख लें, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5 इज इक्वल टू log k हो तो k का मान बताइए। तो k का वैल्यू बताइए। देखिए, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये जो 2 बाहर है, जब तक ये अंदर नहीं जाएगा तब तक इसको हम लोग log m प्लस log n के फार्मूले पे नहीं लगा सकते। जैसे अगर log m इंटू n इंटू l हो तो इसको हम लोग log m प्लस log n प्लस log l लिख सकते हैं। लेकिन कब लिखेंगे? जब ये सिंगल हो तब। अगर इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले इसको हम अंदर करते हैं। तो देखिए, log 2 टू द पावर 2 जब यहाँ पे जाएगा, देखिए उल्टा है इसका, log m टू द पावर n बराबर n log m के फॉर्म में। ये चला जाता है यहाँ पे, इसका उल्टा मैं कर दिया हूँ। और इसी तरह से log 3 टू द पावर 2 प्लस log 5 इज इक्वल टू log k। तो इसको लिख सकते हैं log 4 log 9 प्लस log 5 इज इक्वल टू log k। अब देखिए, अब आ गया मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, log 4 इंटू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू log k। अब यहाँ से दोनों पक्ष से log को कैंसिल कर देंगे तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180, 36 इंटू 5 180। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। इस चैप्टर में मैं पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक्सरसाइज कराऊंगा। तो चलिए देखिए, अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन है तो हम चाहेंगे तो डायरेक्ट भी यहाँ से log कैंसिल कर, लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे कोई चीज़ है तो हम इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। 3 के पावर x माइनस 2, और इसको हम लिख सकते हैं 3 जा 9, 3 4 जा 81, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 84। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 प्लस 2, तो x इक्वल टू 6 होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन है log x बेस 8
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जिसके बेस अलग अलग होते हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई में नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए बेस सेम होना चाहिए। तो ये बेस को हम लोग देखिए कैसे चेंज कर रहे हैं। यहाँ हम लिख देंगे 2 to the power 3। देखिए मैं एक फार्मूला बताया था कि log a to the power k इंटू b इक्वल टू 1/k log b बेस a। देखिए अगर बेस ही पावर के फॉर्म में होता है तो इस पावर को हम 1/k में लिख देंगे और इसको चेंज कर देंगे। तो इसी के आधार पर इसको हम लोग और इसको हम छोड़ देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, इस आधार पे 1/3 log 3 बेस 2 1/2 log x बेस 2 प्लस log x बेस 2 इज इक्वल टू 11। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग x इसमें, अरे यहाँ भी तो x है। अब इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, किसको, log x बेस 2 को कॉमन ले लेता हूँ। तो ये क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 इक्वल टू 11। इसके बाद इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। इसका एलसीएम लिख दें 6 तो नेक्स्ट इलेवन बाई 6 इक्वल टू 11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा log x बेस 2 इज इक्वल टू, या इसको कैंसिल भी कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 यहाँ पे कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अब इसकी ज़रूरत पड़ी है चेंज करने की। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि अगर x टू द पावर n बराबर y है, अगर इस फॉर्म में है, इसको log के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो ये बेस है, बेस रहेगा, ये आ जाएगा वहाँ यहाँ पे और ये चला जाएगा यहाँ पे, ये चेंजिंग है। तो अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो 2 बेस हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके पावर पे, ये आ जाएगा। तो ये 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 64, x इक्वल टू 64 होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी रेलवे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन किसी का भी बेस सेम नहीं है, तो हम इसको बताए थे आप लोगों को कि यदि log a b बेस a है तो इसको हम लोग log b बाई log a भी लिख सकते हैं ऐसे। तो इस कंडीशन में लिखेंगे log a बाई log b बाई log c बाई log a। इस हिसाब से कितने लोग क्या करते हैं कि कटाने के बाद 0 लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। तो अगर ऊपर बराबर नीचे बराबर होता है तो सारे कटते हैं, तो एक बार में कैंसिल होता है। तो नेक्स्ट log 8 log 4 log 12 माइनस log 6, ऐसे क्वेश्चन तो ऊपर का ऊपर सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे डिवाइड में है, माइनस में है, तो हम इसको डिवाइड में लिख देंगे 8 मतलब 8/4 डायरेक्ट भी लिख देंगे, और इसको लिख देंगे 12/6। तो इसको लिख देंगे log 2 और इसको लिख देंगे, देखिए यहाँ पे 2 और इसको भी 2, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो
तो ऐसे क्वेश्चन भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। log √7/7, तो इस टाइप के क्वेश्चन, तो जैसे log 7 है तो इसको हम लिख सकते हैं log 7 to the power 1/2 और इसको लिख देंगे log 7। तो इसको हम लिख देंगे 1/2 log 7/log 7, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 बचेगा। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log 2 = 7 है, तो log 80 का मान बताइए। log 2 का वैल्यू दिया है, तो log 80 का वैल्यू पूछ रहा है। तो log 80 को हम लोग 10 × 8 भी कर देंगे। इसको हम लोग log 10 माइनस प्लस log 8 लिख देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये प्लस में टूट जाएगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है, इसको छोड़ देंगे और log इसको लिख देंगे 2 to the power 3। इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 3 log 2 हो गया। 1 + 3 और log 2 का वैल्यू दिया है 7, तो ये हो जाएगा 1 + 21 = 22। तो किसी तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या रहा है कि log √3/a = 1/6, तो a का वैल्यू बताइए। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में इसके अंडर को हटाना जरूरी है, तो इसको लिख देंगे 1/2 = 1/6। ये 1/2 पावर है तो ये आ जाएगा इधर, तो 1/2 log 3/a = 1/6। तो इसको हम चाहेंगे कैंसिल कर देंगे, तो ये log हो जाएगा log 3/a = 1/3। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग चेंज कर देंगे, log को हटाएंगे। तो यहाँ पे चेंजिंग करने के तरीके हैं, जैसे मैं बताया था a to the power, इसको पावर ले लेंगे, इसको यहाँ पे a का पावर 1/3 = 3। अब चेंज तो कर लिए, अब जब ये 1/3 हटता है, a का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या परिवर्तन, a² = 16 है, तो a = होता है 16 to the power 1/2। तो इसी तरह से 3 के पावर 1/1/3 हो जाएगा, तो 3 के पावर 3 = 27 हो जाएगा इसका वैल्यू।